मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी। ये सोचो मैं कितनी मजबूर हो रही हूँ जब मुझे अपने 3 बच्चों को छोड़ने का फैसला लेना पड़ता है। के बाद पारुल सहती रही। पारुल ने मुझे ये सारी बातें बताई कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। मैंने पारुल से बोला कि मैं घर पे बता दूं, लेकिन उसने कहा कि भाभी आप किसी से कुछ नहीं कहोगी। तो मेरे लिए जीने की वजह ख़त्म होती है। अगर मैं कल को आत्महत्या करती हूँ या कुछ भी करती हूँ, क्योंकि वो लोग मुझ पे बराबर दबाव बना रहे हैं। निर्दोष ने रसोई में जाके हमारी पारुल के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है और उसके बाद वो चोरी वहां से अपने आप को हटा के वहां से भागी। तो कल मैं भी मम्मी और पापा जब ही लिया गया है जब बादशाहपुर के 26 लाख उसमें ऐड हुए हैं। इस बात को ध्यान रखना, वेल करना। वो जब लिया गया है जब 26 लाख बादशाहपुर के उसमें ऐड। मैं अभिलाषा त्यागी, पारुल त्यागी की भाभी, ये आवेदन पत्र दे रही हूँ। मेरी ननद पारुल त्यागी की शादी नीतीश त्यागी के साथ 30 जनवरी 2015 को हुई थी। शादी में हमने बेटी के लिए 35 से 40 लाख रुपए खर्च किए थे और सोने की बहुत सारी ज्वेलरी भी दी थी। लेकिन उसके बाद पारुल त्यागी के ससुराल वालों की डिमांड बढ़ती चली गई। वो एक कैसेट टाइप होता है, वो मुझे कुछ मिल गया जिसमें सब कुछ है कि इन्होंने शादी में क्या लिया। मेरे पापा ने फॉर्चूनर बुक की थी, इन्होंने उसका मना कर दिया। कैश लिया इन्होंने, 26 लाख रुपए कैश लिया। और क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, मैं इतनी परेशान हूँ। आप देख सकते हैं रो रो के मेरी आइज़ कैसी हो रही हैं, कैसी नहीं। तो मैं खुद बेचैन हूँ अपनी मम्मी से मिलने के लिए। एक बार मुझे नहीं पता मेरा क्या होगा। पारुल त्यागी की सास ललिता त्यागी व पारुल त्यागी की ननद निधि त्यागी पैसे लेने के लिए उन पर लगातार दबाव बना रही थी। उसके बाद भी पारुल के मायके वालों ने ये सोचकर कि पारुल त्यागी का घर बसा रहे, इसलिए उन्हें पैसे देते रहे। हमने फॉर्चूनर बुक करी थी, कुत्तों ने नु कही थी कि 26 लाख दे देना आप। हमने फॉर्चूनर बुक करी थी, उन्होंने 26 लाख कैश मांगा था फिर हमसे कि आप 26 लाख कैश देना। हमारी फॉर्चूनर बुक हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने कहा कि हमें तो कैश चाहिए। तो हमने ना 26 लाख कैश दिया, 26 लाख एक कैश दिया है, 5 लाख एक कैश दिया है, 80 तोले सोना दिया। उसके अलावा भी हमने बहुत पैसे दिए, क्योंकि डिमांड लगातार इसकी निधि जो इसकी ननंद है और इसकी जो सासू है ललिता, दबाव लगातार बना। उत्तम नगर इनकी दुकान है, तो इस दुकान के चलते उन्होंने यहाँ पे फ्लैट लिया था। यो फ्लैट जब ही लिया गया है जब बादशाहपुर के 26 लाख उसमें ऐड हुए हैं। इस बात को ध्यान रखना, वेल करना। वो जब लिया गया है जब 26 लाख बादशाहपुर के उसमें ऐड हुए हैं। जब फ्लैट इन्होंने लिया था, फिर ये यहाँ रहना चालू करा इन्होंने उत्तम नगर में। पारुल त्यागी का पहला बच्चा उसकी शादी के 3 साल बाद हुआ। उनके बेटे का नाम तविश है। तविश का जन्म 15 अगस्त 2018 को हुआ था। उसके बाद पारुल त्यागी ने 2021 में 2 जुड़वा बच्चों को भी जन्म दिया, एक लड़का और एक लड़की। आज मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैं माँ नहीं बन सकती थी। मेरी ट्यूब्स ब्लॉक थी। मेरे पति ने मुझे कभी कुछ नहीं कहा कि तुम क्यों नहीं माँ बन रही। मैं शादी के 3.5 साल बाद माँ बनी। पर मेरे ससुराल वालों का, मेरी सास का, ससुर का, मेरी नंद का बहुत टॉर्चर था मेरे ऊपर। मैंने IVF कराया, मेरा पहला बेटा IVF से हुआ। वो तो शुक्र है कि बेटा हुआ। उस बेटे के बाद भी मेरे सास ससुर को और बच्चे चाहिए थे, जबकि मेरी जान को इतना रिस्क था। मेरी पहली डिलीवरी भी बहुत मुश्किल से सक्सेसफुल निकली, पर उन्हें और बच्चे चाहिए थे। और एक पोता नहीं, और पोते चाहिए थे। उसके बाद मैंने फिर IVF कराया। मेरा वो IVF फेल हुआ फर्स्ट लॉकडाउन में, जब फर्स्ट टाइम कोरोना आया था। इंजेक्शन का इतना सब कुछ था। उसके बाद ससुराल वालों ने फिर से पारुल पर पैसों के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। वे तरह तरह की डिमांड करने लगे।
जिसे पारुल त्यागी ने पैसे लाने व उन डिमांडों को पूरा ना करने के लिए मायके वालों से मना कर दिया। उसने बोला कि मैं अब अपने घर वालों से कोई पैसे नहीं मांगूंगी। इसके बाद उसकी सास व ननद ने अपने पिता से कहा कि पारुल त्यागी ने अब पैसे लाने से मना कर दिया है, वे हमारी बात मानने से इनकार कर रही है, अब आप ही इसे हैंडल करो। निर्दोष त्यागी ने मेरा बलात्कार करने की कोशिश की। मुझे बहुत बार मेरे साथ बदतमीजी करी और उसके पूरे परिवार ने उसका साथ दिया। मेरी सास, मेरी ननद सब इसमें शामिल थे। मेरा पति इसमें शामिल नहीं है, पर वो मुझ पर विश्वास नहीं कर पा रहा कि मेरे ससुर ने मेरे साथ ऐसा काम किया है, तो मेरे लिए जीने की वजह ख़त्म होती है। अगर मैं कल को आत्महत्या करती हूँ या कुछ भी करती हूँ, क्योंकि वो लोग मुझ पर बराबर दबाव बना रहे हैं, तो इसका जिम्मेदार सिर्फ मेरा ससुर निर्दोष त्यागी, मेरी सास ललिता त्यागी और मेरी ननद निधि त्यागी है, जिन्होंने मेरी ज़िंदगी खराब कर दी, जो मुझे बराबर धमकियाँ दे रहे हैं। उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया। इसके बाद पारुल त्यागी के ससुर निर्दोष त्यागी ने पारुल त्यागी के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया, जिसको लेकर उसने अपने पति से शिकायत की तो नीतीश ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि मेरे पिता ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद निर्दोष त्यागी की हरकतें बंद होने की बजाय दिन प दिन बढ़ती ही चली गई, जिसको लेकर पारुल त्यागी ने अपने सास से शिकायत की तो उसकी सास ने कहा कि तूने जब हमारी बात नहीं मानी तो अब इसका भुगतान तुझे करना पड़ेगा, भुगत। इसके बाद पारुल त्यागी ने अपने पति नीतीश त्यागी से शिकायत की तो नीतीश ने बोला कि पारुल तुझे कोई गलतफहमी हुई है, मेरे पापा ऐसा नहीं कर सकते। छेड़छाड़ कर रहा था, काफी दिनों से कर रहा था वो बीच बीच में, लेकिन उससे फिर इसने अपने पति नीतीश त्यागी से कहा तो नीतीश त्यागी ने इस चीज का विरोध किया। नीतीश त्यागी ने बोला कि नहीं, मेरे पापा ऐसा नहीं कह सकते, पारुल तुझे कोई गलतफहमी हुई है। उसके बाद पारुल सहती रही। पारुल ने मुझे ये सारी बातें बताई कि मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। मैंने पारुल से बोला कि मैं घर पे बता दूं, लेकिन उसने कहा कि भाभी आप किसी से कुछ नहीं कहोगी, मैं अपने आप सॉर्ट आउट करूंगी। मेरी ननद मुझसे अपनी एक एक बात शेयर करती थी, मेरी ननद कम वो मेरी बहन थी। उसके बाद फिर उसने ये चीज बताई, उसने बोली कि मैं सॉर्ट आउट कर लूंगी, भाभी आपको कसम है आप नहीं बोलोगी किसी से कुछ भी। मैंने कहा ठीक है चलो आप देख लेना, अगर आपको लग रहा है कि आप सॉर्ट आउट कर लोगी। उसके बाद 22 मई 2023 को निर्दोष ने रसोई में जाके हमारी पारुल के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, और उसके बाद वो चोरी वहां से अपने आप को हटा के वहां से भागी। इसके बाद 22 मई 2023 को निर्दोष त्यागी ने पारुल के साथ जबरदस्ती की। फिर उसी दिन पारुल त्यागी भागी हुई अपनी दुकान पर गई, जो कि उत्तम नगर रोड पर है। उसके बाद उन्होंने अपने पति से शिकायत की और सब बताया। नीतीश ने भी पारुल को बदहवास हालत में देखकर यह विश्वास दिलाया कि अब उसके साथ ऐसा नहीं होगा। उसके बाद नीतीश त्यागी पारुल त्यागी को समझाकर उसके मायके लेकर चले गए। उसके बाद नीतीश त्यागी पारुल त्यागी के साथ मायके बादशाहपुर लेकर आ गया और उन दोनों ने हमें 22 मई को जो पारुल त्यागी के साथ हुआ वो सब मुझे बताया। पारुल ने पहले भी मुझे उसकी छेड़छाड़ करने की आदत के बारे में फोन पर बताया था। उसके बाद उसका ससुर छेड़खानी करता रहता था, लेकिन पारुल ने मुझसे घर वालों को बताने के लिए मना कर दिया। पारुल ने कहा भाभी मैं इस चीज को खुद ही सॉर्ट आउट कर लूंगी। हालत में वो नीतीश त्यागी की जो दुकान है निधि इलेक्ट्रॉनिक, वहां पे पहुंची, जो कि उत्तम नगर रोड पे है, वहां पे पहुंची। उसके बाद उसने वहां जाके जब नीतीश ने उसे बदहवास हालत में देखा तो उसके पास गया, उसने पूछा तो उसने बताया कि मेरे साथ ये हुआ है। जब नीतीश ने उसे आश्वासन दिलाया कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ पारुल, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगा। उसके बाद जी ये क्या हुआ, ये बुढ़ा ये चला गया, यो निर्दोष यो भाग गया जी, घर से भाग गया। इसे घर से इधर लेकर आए, ये इसमें निखिल, निधि के बालक
ललिता सासू और यो नीतीश, ये सारे गए थे जिले ने। उसके बाद जब यो लेकर आया, यो घर ले आया, इसे निर्दोष को घर ले आया। अगले दिन ही यो 4 बजे आए हैं जी सुबह के टाइम गिरिराज जी से। उसके बाद यो तुरंत कहने लगे कि चल तुझे तेरे घर छोड़ाऊं। ये यहाँ घर छोड़ के इन्होंने मुझसे कहा कि भाभी आप किसी से कुछ नहीं कहोगी, आप किसी से कुछ नहीं कहोगी, मैं इंसाफ दिलाऊंगा पारुल को। पापा ने मेरा ऐसा क्यों कर दिया, मेरा नाश कर दिया पापा ने, मैं इंसाफ दिलाऊंगा पारुल को, आप कुछ नहीं कहोगी। अगर आपने कुछ बोला ना, किसी से भी घर में कुछ भी बताया, मतलब पापा से, अपने भाई मतलब गगन से, अमन से, गगन अमन पारुल त्यागी के भाई हैं, हरिओम जी उनके पिता हैं, सुमन त्यागी उनकी माँ है, कि अगर आपने उनसे कहा तो जी मैं मर जाऊंगा। इस चीज को दीदी सहन नहीं कर पा रही थी कि अगर नीतीश को कुछ होगा तो मैं क्या करूंगी। तब वे दोनों घर आए थे। तब नीतीश त्यागी ने मुझे आश्वासन दिया कि भाभी सब ठीक करके 2 से 3-4 दिन में मैं इसे यहाँ से ले जाऊंगा, लेकिन तब तक प्लीज आप घर वालों को किसी भी बारे में कुछ मत बताना। नीतीश ने मुझसे यह भी कहा कि भाभी यदि बात आपने किसी से कही तो मैं मर जाऊंगा। मुझे लड़ते हुए और मुझसे लड़ा नहीं जा रहा। मैंने रात भी बहुत कोशिश की कि मेरा घर बस जाए, मेरी बात बन जाए। आज भी मैंने पूरा दिन कोशिश की, पर कुछ हल नहीं निकला, कुछ हल नहीं निकला, कुछ भी हल नहीं निकला। मैं बहुत लड़ने की कोशिश कर रही हूँ अपने आप से, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा। और इसी बात से पारुल डर गई और नीतीश कुछ अपने साथ गलत ना कर ले, इसलिए पारुल खुद ही अपनी मम्मी के साथ बादशाहपुर से उत्तम नगर अपने ससुराल चली गई। और अचानक 10 जुलाई को पारुल का फोन आता है और वो कहते हैं कि मम्मी अब मैं नहीं बच पाऊंगी। बस ये कहकर पारुल ने फोन काट दिया और फिर बाद में नीतीश ने बार बार कॉल किया तो उसका फोन नहीं उठाया। हमें फिर जो इसके मामा है, नीतीश के जो मामा है, मैंने उन्हें फ़ोन करा, उनका नंबर निकाला, उनसे बात करी। उनसे मैंने कही जी कुछ ना कुछ चक्कर है, हमारी छोरी ने कुछ कर लिया, बता नहीं रहे जी, फ़ोन नहीं उठा रहे, आप पता लगाओ आपको बता देगा, मुझे तो नहीं बता रहा, फ़ोन नहीं उठा रहा। उसके बाद उन्होंने फ़ोन करा तो उससे नीतीश ने, जो उसके मामा के शब्द है कि उसने ये कहा था कि पारुल ने कुछ खाया है, लेकिन उन्होंने उत्तम नगर जब हॉस्पिटल में एडमिट करवाई थी तो उसने निकलवा दिया था, डॉक्टरों ने निकलवा दिया था, वोमिटिंग करवाई है। और उसके बाद उन्होंने मुझे यही बात बताई, जो नीतीश के मामा है। मैंने उनसे बोला, मैंने कहा जी सच नहीं है, हम इस बात पे विश्वास नहीं कर सकते कि वे आदमी इस बात को सच कह रहे हैं, बात कुछ और है। उसके बाद मैंने उनसे ये कही, मैंने कहा मामा जी बस आप इतना पता कर दो कि हमारी छोरी कौन से हॉस्पिटल में पड़ी है। उसके बाद जो उनसे पता चला कि गंगाराम हॉस्पिटल में, मैं एक जो मेरे मतलब भैया हैं वे मेरे, उनके साथ, मैं अपने भाई के साथ मैं वहाँ पहुँची हूँ हॉस्पिटल में। और जब मैंने जाकर देखा तो हमारी छोरी जी तड़प रही थी, बुरी तरह से तड़प रही थी, वो बोलने की हालत में बिल्कुल नहीं थी। डॉक्टर ने अपना प्रोसीजर भी शुरू नहीं किया था मेरे जाने पे। जब मैंने डॉक्टर से बोला है, मैं डॉक्टर से मिली हूँ, कंसल्टेशन करी है, जब डॉक्टर ने अपना ट्रीटमेंट शुरू करा है। अदरवाइज उसने सिर्फ कैनुला लगाया हुआ था और पल्सेस चल रही थी, ऑक्सीजन चल रही थी, कोई भी कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था। उसके बाद नीतीश ने उसके मामा को फोन किया और पता चला कि पारुल को गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और तब मैं अस्पताल पहुंची तो पारुल की हालत सीरियस थी, वह कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। उसको उपचार के रूप में कोई भी उपचार नहीं दिया गया था। और उसके थोड़ी देर बाद ही पारुल ने दम तोड़ दिया। मैं बहुत थक गई हूँ, मुझसे नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी। ये सोचो मैं कितनी मजबूर हो रही हूँ जब मुझे अपने 3 बच्चों को छोड़ने का फैसला लेना पड़ता है। बस मैं आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ
कि मुझे मेरा इंसाफ चाहिए। जो कोई भी मेरा केस लड़ेगा मैं उससे ही चाहती हूँ कि वो 22 मई 2023 का सच निर्दोष त्यागी से जरूर उगलवाए। और मैं फिर बोलती हूँ, मेरी मौत के जिम्मेदार निर्दोष ललिता और निधि है, नीतीश नहीं है।